अरिजीत सिंह आपको बताया उसका मैं बड़ा बहुत 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 बड़ा फैन हूँ क्योंकि मैंने शुरू से सुना ही उनको है। ऐसे टीवी चैनल्स पर धूम है, सोशल मीडिया पर धूम है, बल्कि इंडिया के चैनल्स पर भी जो है वो इसकी इस वक्त धूम मची हुई है। फिर एक वक्त आया कॉलेज लाइफ में, मैंने एक दो स्टेज परफॉर्मेंस मुझे मौका मिला और उधर फिर मैंने एक दो गाना गाया। ओ यारा तेरी कहानी में ओ जिक्र मेरा, जिससे लोगों ने काफ़ी लोगों को पसंद भी आया और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप आगे इस पे वर्क करो। तो बस इसी तरह फिर आगे मैं चलता गया आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। तो एक वक्त आया कि काफ़ी यानी कि इंटरव्यूज़ वगैरह अभी तक हो चुके हैं। तेरी बाहों तलक ही। तो अरिजीत सिंह इन्हें बस शुरू से सुनता आ रहा हूँ और इन्हीं को सुना है, तो बस यही वजह कि इनको सुन सुन के मेरी आवाज़ जो है ना उनकी तरह बिल्कुल हो गई है। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही। सिंगिंग की तरफ वही शख्स जाता है जिसको प्यार में धोखा मिलता है। क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है? देखिए ऐसी बात भी है। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद शाह। नाजरीन, गुजरात की धरती जो है वो बड़ी जरखेज है। इस धरती से बहुत से शहीद और गाजी जो हैं वो पैदा किए हैं इस धरती ने। निशान हैदर जो है वो इस धरती का एजाज है और इस धरती ने जो है बहुत से सिंगर भी पैदा किए हैं। आरफ लोहार जैसे सिंगर, आलम लोहार जैसे सिंगर जो है वो गुजरात की धरती ने पैदा किए हैं, जिनका इंटरनेशनल सतह पर जो है वो नाम है। इस वक्त गुजरात की धरती जो है वो एक और बेटा ऐसा पैदा करने जा रही है जिसके ना सिर्फ टीवी चैनल्स पर धूम है, सोशल मीडिया पर धूम है, बल्कि इंडिया के चैनल्स पर भी जो है वो इसकी इस वक्त धूम मची हुई है। तो इनसे हम आपको मिलवाते हैं। इनका इंट्रोडक्शन जो है वो इन्हीं के मुंह से आपको करवाएंगे कि इनका क्या नाम है, ये कहाँ पैदा हुए, इनकी क्या एजुकेशन है। ये सारे सवालात इनसे करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये किस तरीके से जो है ये हिट हुए हैं और सिंगिंग के प्रोफेशन में इनका आना जो है वो बाय चांस हो गया या इनको एक शौक था। तो आज इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आप अपने बारे में थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम जुनेद अली है और मैं गुजरात के रहने वाला। तो सिंगिंग का शौक बस ऐसे शुरू से था, बस शुरू से थोड़ा बहुत गुनगुनाता था, लेकिन किसी को शो नहीं होने दिया कि मैं गाता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसे ही बस एक दो गाना सुनो तो उससे शौक लगा कि यार अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वैसे बस थोड़ी बहुत रिहर्सल स्टार्ट कर दी तो किसी को शो नहीं होने दिया कि मैं अपनी स्ट्रगल मेरी स्टार्ट है। तो फिर एक वक्त आया कॉलेज लाइफ में, मैंने एक दो स्टेज परफॉर्मेंस मुझे मौका मिला और उधर फिर मैंने एक दो गाना गाया, जिससे लोगों ने काफ़ी लोगों को पसंद भी आया और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप आगे इस पे वर्क करो। तो बस इसी तरह फिर आगे मैं चलता गया आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। तो एक वक्त आया कि काफ़ी यानी कि इंटरव्यूज़ वगैरह अभी तक हो चुके हैं। बस अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है वो आप इंटरव्यू मेरे वैसे तो इंटरव्यूज तो काफी हो चुके हैं, लेकिन जो चंद है मेन है लाइक जियो न्यूज़ हो गया, एक्सप्रेस न्यूज़ हो गया, आज न्यूज़, बोल न्यूज़, बाकी और भी बहुत अभी फिल वक्त जहन में नहीं आ रहे। तो वैसे जो इंटरव्यूज है काफी हो चुके हैं। नाज़रीन, ये जुनेद जट है और इनका जो है वो अभी आपने बेसिक तारुफ तो सुना, लेकिन जिस गाने से ये हिट हुए हम इनसे फरमाइश करेंगे कि हमारे नाज़रीन को वो गाना भी सुनवाएं, क्योंकि वो गाना मैंने भी सुना। आप यकीन करें कि इनकी आवाज में इतना जादू है, सहर अंगेज इनकी आवाज है कि बंदा जब इनका गाना सुनता है तो उसका दिल चाहता है कि वो सुनता ही जाए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि लोग जो है इन्हें अरिजीत सिंह के साथ जो है वो मुशाबत देते हैं और ये कहते हैं कि इनकी आवाज सेम उनकी तरह है। तो अभी इनका गाना सुनते हैं, तो अब आपने फैसला करना है कि क्या लोग दुरुस्त कहते हैं, ये दुरुस्त कहते हैं या नहीं। सुनाइएगा हमारे नाजरीन को भी कोई हो गया वो गाना ओ बेदर्द है, जो मैं समझता हूँ कि जिससे यानी कि वीडियोस वगैरह काफ़ी वायरल हुई हैं। तो अरिजीत सिंह इन्हें बस शुरू से सुनता आ रहा हूँ और इन्हीं को सुना है, तो बस यही वजह कि इनको सुन सुन के मेरी आवाज़ जो है ना उनकी तरह बिल्कुल हो गई है। बिल्कुल तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये लोग कहते हैं। तो बाकी मैं वो गाना सुनाता हूँ थोड़ा सा। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों,
ऐसे जाने तक आया ही क्यों, ऐसे सोबत जरा रिश्ते कर गया, वादा दे दे रिश्ता कर गया, बेदर्द यार बेदर्द बेदर्द यार बेदर्द ओ बेदर्द यार बेदर्द बेदर्द यार बेदर्द जबरदस्त जी। आपकी आवाज में वाकई बहुत जादू है और बड़ी सहर अंगेज आपकी आवाज है। मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जो बंदे सिंगिंग के पेशे में जाते हैं उन्हें एक तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, दूसरे नंबर पे जो है वो बहुत ज्यादा खाइफ रहते हैं कि उनकी कहीं आवाज ना छिन जाए, कोई दुश्मन उन पे वार ना कर जाए। तो उस सिलसिले में क्या एहतियातें आप करते हैं? वैसे तो कोई नहीं, इतनी खास कोई नहीं है, लेकिन ये होता है कि थोड़ी ठंडे पानी से परहेज करनी होती है और दूसरे नंबर पे अपना रियाज जो वो रेगुलर बंदा करे तो उसके सुर भी सलामत रहते हैं और आवाज भी पक्की रहती है। और बाकी जो रही बात के दुश्मन जो वार करते हैं तो उनका क्या कह सकते हैं, उनके लिए यही है कि बस वो भी स्ट्रगल करे और आगे तो है ना जी माशरे में। देखें बात यह है कि कोई बंदा ग्रोथ कर रहा होता है, कोई बंदा आगे जा रहा होता है तो अपनों में भी हसद होता है, दोस्तों में भी हसद होता है। हसद जो है वो तो देखिए काफी लोग जो है ना सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे कमेंट्स आते हैं, बैड कमेंट्स भी आते हैं। देखिए सारे एक जैसे तो नहीं है, बैड कमेंट्स भी आते हैं कि ये है वो है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज, मैंने कभी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं अगर समझता हूँ कि अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ ना तो बस चुप करके अपनी मेहनत मैं करता रहूँ। उनके लिए सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही होगा, जब वो मुझे कामयाब देखेंगे तब उससे बड़े उनके लिए वो मैसेज नहीं हो सकता। अच्छा, सिंगिंग एक ऐसा पेशा है कि इसमें इंसान को दिन रात रियाजत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सिंगिंग के अलावा कुछ और भी करते हैं या सिर्फ आप इस वक्त जो है वो सिर्फ रियाजत के ऊपर सिंगिंग पे? नहीं, सिंगिंग के अलावा मैं वैसे ड्राइविंग करता हूँ। तो सिंगिंग ये है कि जस्ट एक टाइम रखा हुआ है कि ये टाइम है सिंगिंग के लिए, रियाज के लिए, और जो बाकी टाइम है वो काम के लिए। ड्राइविंग में से आप किस तरह टाइम निकाल लेते हैं सिंगिंग का? ड्राइविंग में जब काम से फ्री होता हूँ तो बस उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूँ सिंगिंग के लिए। वैसे तो दिन में तकरीबन काम के साथ साथ भी मैं कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता हूँ ताकि मेरी रियाज भी होती रहे और मुझे जो है ना मेरे सुर वगैरह ये जो पक्के रहे। अच्छा जुनैद, बात यह है कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जितने भी कोई अच्छे काम करने वाले हैं, कोई एथलीट हैं, कोई किसी भी शोबे में कोई बच्चा जो है वो ग्रोथ कर रहा होता है, वो बहुत आगे जाना चाह रहा होता है, वो उसमें उसका नाम का लोहा माना भी जाता है दुनिया में। जैसे आपके ये सिंगिंग जो है इसको इंडिया में भी बड़ा जो है वो माना गया और पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स जो है उन्होंने भी आपको अपना मेहमान बनाया, आपने नाजरीन से बात भी की, बताया भी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल, ये तो है। आप किसी से कोई हमारे प्लेटफॉर्म से आप किसी से कोई मुतालबा करना चाहेंगे, किसी को कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारे गुजरात के 9 मुंतखब MNA MPAs या जो वजीर बनेंगे, आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा उनके लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि अगर देखिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जगहों पर टैलेंट मौजूद है, उनके लिए एक बाकायदा जगह नहीं है। जैसे इंडिया में इंडियन आइडल हो गया, ऐसे पाकिस्तान में भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग आए, अपना सिंगिंग टैलेंट, डांस हो गया और एक्टिंग हो गई, यानी कि इस चीज के लिए मुकम्मल एक प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिल रहा। ये चीज अगर हो तो मैं समझता हूँ कि काफी ऐसे टैलेंट छुपे हुए हैं जो उस स्टेज पे आके वो अपना आप दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो कामयाब यहाँ पाकिस्तान में रह के अगर बंदा चाहता है कि बंदा कोई आर्टिस्ट बने तो सबसे बेहतर उसके लिए यही है कि वो अपने बस स्ट्रगल जारी रखे, सोशल मीडिया के साथ जितना हो सकता है अटैच हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो ग्रो कर सके। अच्छा जुनैद, हमारे नाजरीन को कुछ और सुनाएं, कोई अच्छा अपना कोई बड़ा फेवरेट सा सॉन्ग, कोई चीज नाजरीन को सुनाएं। जी ठीक है, एक सॉन्ग है वो थोड़ा सा सुनाता हूं आपको। जीना मेरा जीना मेरा हुण है तेरा की मैं तेरा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, खुद तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझा की
ना तेरे बिना लगदा जी। वाह, बहुत जबरदस्त जनाब, बहुत जबरदस्त। मैं चाहूंगा कोई 2-4 बोल आप सुनाएं इसके क्योंकि आपके बोल सुन के यकीन माने, ये तो लाइव है ना जी, जी। आपके बोल सुन के दिल चाहता है कि इंसान आपके बोल सुनता रहे। चले एक और गाना वो आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। बहुत जादू है और इसमें ऐसे लगता है जैसे इसकी बरसों की मेहनत है, लेकिन बरसों की मेहनत इसमें नहीं है क्योंकि ये इनका शौक है, जज्बा है और खुदा दाद सलाहितें हैं, क्योंकि आवाज़ जो है वो हमेशा खुदा की जानब से दी जाती है, खुदा का एक गिफ्ट होता है, लेकिन उस पर इंसान की अपनी भी थोड़ी सी मेहनत होती है, कावश होती है। इस नौजवान का हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये मुतालबा है, बल्कि हम इसके साथ मिलकर ये मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से कि ये उभरता हुआ सितारा है जिसने कि पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करना है, तो लिहाजा इसको सपोर्ट किया जाए ताकि ये नौजवान जो है ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। जुनैद, एक आखिरी सवाल है मेरा आपके साथ, क्योंकि मेरी भी काफ़ी लंबी उम्र हो गई है, शोबे सहाफ़त के साथ मुंसलिक हुए भी मुझे बड़ा अरसा हो गया। सिंगिंग की तरफ वही शख्स जाता है जिसको प्यार में धोखा मिलता है, क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है? देखिए, ऐसी बात भी है, लेकिन ये समझ ले कि कोई भी आर्टिस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं एक दफा जरूर टूटा हुआ है। यही वजह कि उसे अपने काम से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो कहता है कि यार, वो चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ अब बन के उसे दिखाऊं। ठीक है, तो बस यही है कि ऐसा होता है तो बंदा ज्यादा मेहनत की तरफ जाता है बंदा। अच्छा, कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है, तो ये इस तरह भी हाथ होता है? नहीं। ऐसा वैसे कोई सीन नहीं है। हाँ, बाकी ये कह सकते हैं कि कोई भी शख्स है ना, अगर कोई किसी को छोड़ता है, कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ती है, तो उसके बाद कुछ तो लड़के होते हैं कि एवे जो है ना नशे में पड़ जाते हैं, कुछ इधर उधर एवे भटकते रहते हैं, अपनी जिंदगी पे यानी कि वो कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो चीज सोची है, मेरे पास ये जो सिंगिंग टैलेंट है, जो खुदा का करम है मुझ पे, तो बस मैंने सोचा कि इस चीज को आगे लेके चलता हूँ, इस फील्ड में अपना नाम बनाऊं, तो यही सबसे बड़ी बात उसके लिए हो जाएगी जिसने ऐसा किया होगा। तो अब आपका फ्यूचर प्लान जो है वो यही है कि आप प्रोफेशनल लेवल पर जो है बिल्कुल अपनी सिंगिंग को जो है वो बिल्कुल सिंगिंग को प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ, और अब इसी चीज का इंतजार है कि कब मेरा कोई नया गाना आता है, कब मुझे कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है। OST हो गया, लाइक कोक स्टूडियो, तो बस इसी तरह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ मैं करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह होगा। मुझे अपनी मेहनत पे भी यकीन है और मुझे उस रब पे भी यकीन है। अगर मेरा रब मुझे इधर तक ले आया है, आगे भी उसने कुछ सोच के रखा हुआ है। मेरा काम है मेहनत करना, जो मैं कर रहा हूँ, और मेरी स्ट्रगल भी जारी है, सारा कुछ जारी है, और उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक मैं समझूंगा नहीं कि अब मैं यानी कि मुकम्मल इस काबिल हो चुका हूँ कि एज अ सेलिब्रिटी माना जाता हूँ। अब मैं उस टाइम तक मेरी मेहनत जारी रहेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके सॉन्ग्स जो हैं ये वायरल होना शुरू हुए और लोगों में जो है वो आपकी शख्सियत खुलकर सामने आई, लोगों को पता चला कि यार ये इतना खूबसूरत गाना गाता है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी उसमें? इस वक्त में आप क्या चेंजिंग आपको महसूस मुझे बहुत खुशी महसूस हुई जब उन लोगों को पता चला कि जिनको घुमा नहीं था कि यार ये लड़का गाना गाता है, ये इसकी इतनी अच्छी आवाज है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में बंदा बातें कर रहा हो वो एक और चीज है। लेकिन जब उन्होंने सुनी मेरी आवाज, एक दो सर है मेरे, तो उन्होंने जब मेरी आवाज सुनी तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे कॉल की, मेरे अपने पास बुलाया, तो इतना उन्होंने अप्रिशिएट किया, और बहुत यानी कि कहते हैं यार हमें आपने बताया नहीं कि आपके पास ये सिंगिंग। मैंने कहा मेरे सर किसी को शो ही नहीं होने दिया, बस ऐसे ही इंटरव्यू दिया तो वायरल हो गया। तो कहते हैं नहीं बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस इस पे आप काम जारी रखो। तो बहुत खुशी महसूस होती है जब यानी कि लोगों का प्यार मिलता है और लोग पसंद करते हैं मेरी आवाज को, बहुत खुश होता है। अच्छा, मेरा एक आखिरी लास्ट सवाल है, तो आखिरी सवाल ये है कि मेरी लोगों से कुछ बात हुई 1-2 दिन, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, मैंने 1-2 बंदे से बात भी की, तो लोगों का कहना ये था कि आवाज तो अरिजीत सिंह से बहुत मिलती है, लेकिन अब वो अपनी शक्ल भी अरिजीत सिंह की तरह करना शुरू कर दी है। उन्होंने मूंछों का स्टाइल, दाढ़ी का स्टाइल वो उसी तरह बना रहे हैं। ये कोई ऐसी कोई बात है? देखिए, मैं अगर उस लेवल पे पहुंच गया ना, इंशाल्लाह पहुंचूंगा, तो अरिजीत सिंह आपको बताया उसका मैं बड़ा बहुत 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 बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से सुना ही उनको है, बाकियों को भी सुनता हूँ लेकिन ऐसे नहीं, उनको ही शुरू से सुना है। तो और मेरा ये टारगेट भी है कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा मैं उससे मिलने भी जाऊंगा। तो ये काफी उसकी पिक्स है अरिजीत सिंह की,
जो लोगों ने कहा है कि इस पिक में वाकई तुम उसकी तरह लग रहे हो। ठीक है। तो अगर उसकी तरह लोग कहते हैं तो मुझे, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि मतलब ये मूंछों का स्टाइल, दाढ़ी का स्टाइल, बाल, हेयर स्टाइल जो है, ये आप बना रहे हैं उसकी तरह? अभी तो नहीं बना रहा, लेकिन जब कुछ यानी कि चीज नजर आए ना, जब यानी कि मैं अब कुछ बन चुका हूँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उस तरह अपना जो है ना लाइफस्टाइल वो कर लूंगा। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका, हम आपकी कामयाबी के लिए बड़े दुआगो हैं। नाज़रीन, ये जुनैद जट थे, इनकी आपने सारी बातें सुनी। आज हमने इनका बड़ा तफसीली इंटरव्यू, बड़ा खुल के इंटरव्यू किया है और कोशिश की है कि कोई पहलू ऐसा रह ना जाए जो हम उजागर ना कर पाएँ। तो हमारी नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ मुंसलिक रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इनको इनके गोल अचीव करने में मदद फरमाए और ये कामयाब हों। ये गुजरात का वो चेहरा है जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र होगा। एक वक्त आएगा कि हम फ़ख्र करेंगे, जिस तरह हम अपने शहीदों गाजियों का नाम लेते हैं, जिस तरह हम आरफ लोहार और आलम लोहार का नाम लेते हैं, इसी तरह हम इस नौजवान का नाम भी लिया करेंगे। अब उस वक्त ये नौजवान पता नहीं हमें पहचानता है या नहीं पहचानता, लेकिन इस नौजवान के लिए हम दुआगो हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।